हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर के लास्ट माह में यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा होने वाली है। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो यूपी में लॉन्च हुआ है, उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं हमारा पहले यहाँ पे जो कि मैंने मेंशन किया है इस कॉलम में जो है कि योजनाओं का नाम है, इस कॉलम में उद्देश्य है उनका, इस कॉलम में पात्रता है और इस ईयर में जो है कि कब का लॉन्च हुआ है। तो पहला देख लेते हैं स्कीम क्या है हमारा सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना का संबंध कहाँ से है? हमारी यूपी से है। और इसका उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था हमारा बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। ठीक है। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य था बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। और साथ ही साथ इसकी पात्रता क्या है? उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ठीक है, जो भी परिवार की आय 3 लाख, ठीक है, परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम हो और साथ ही साथ प्रति परिवार अधिकतम 2 लड़कियां हो, ठीक है, 2 लड़के। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम हो तथा प्रति परिवार अधिकतम 2 लड़कियां हो। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो कन्या सुमंगला मंगला योजना का संबंध यूपी से है और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक युवा योजना देख लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक युवा योजना कहाँ का योजना है? यूपी का है, बहुत फेमस है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। और साथ ही साथ में इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसके लिए जो है कि न्यूनतम पात्रता क्या है? उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, साथ ही साथ में वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो, ठीक है, 2 लाख रुपए से कम हो। और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, देखिए ये कुछ एज फाउंडेशन है जो इस योजना में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है? रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना। इसका संबंध कहाँ से? यूपी से है। और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है, इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ में इसका जो है कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? यूपी में पीड़ित महिला हो या लड़की, दहेज हत्या, एसिड अटैक, ये जो इसके कुछ कंडीशंस है, अगर इसको कोई फुलफिल करता है तो उसको जो है कि इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। साथ ही साथ में इसकी पात्रता की जब बात करते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है? आयु वर्ष इंपॉर्टेंट है कि 18 से 35 साल की आयु के जो लोग हैं, ठीक है, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 10वीं कक्षा तक शिक्षा हो इनके पास, एजुकेशन हो और 3 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय हो, 3 लाख रुपए से कम की पारिवारिक आय है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए आप एलिजिबल हैं। कौशल विकास मिशन देख लेते हैं इसमें क्या है? युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, इसका एम है। और इस योजना का संबंध किससे है? यूपी से है। और यहाँ पे जो है कि वही कंडीशन दे रखा है कि आपकी उम्र जो है कि 18 से 25 वर्ष के बीच हो। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, ठीक है? इसका जो है कि क्या है ये? इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पेंशन प्रदान करना, ठीक है? और इसका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है ना, हम बस उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? शादी अनुदान योजना। शादी अनुदान योजना कहाँ संबंध है इसका? इसका भी संबंध हमारे यूपी से है। और ये किसको दिया जाता है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है इसके अंदर। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूपी का निवासी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, देख रहे हो ना, अन्य पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। साथ ही साथ में अल्पसंख्यक भी शामिल है। और सामान्य बीपीएल परिवारों के लिए लागू निर्दिष्ट सीमा से नीचे वार्षिक पारिवारिक आय, ठीक है। विधवा पेंशन योजना देख लेते हैं। ये भी जो है कि यूपी की एक योजना है जिसमें विधवाओं को पेंशन प्रदान कर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? यूपी में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा। और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसमें जो है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, ये है यहाँ पे, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। इसमें जो है कि इसको भी जो है कि यूपी की योजना है। और इसमें जो है कि देखिए आप, ये जो है ना, 14 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग वर्ष योजनाएँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि पेपर में क्या करता है कि एक साइड में योजना दे देगा, ठीक है, एक लिस्ट में। और एक साइड में आपकी जो है कि इसका जो है कि स्टार्टिंग ईयर दे देगा। फिर बोलेगा कि आपको जो है कि मैच द फॉलोइंग मैच करना है। तो इसलिए जो है कि जब जो योजनाएँ जिस सन में लॉन्च की गई है, ठीक है, वो सन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाल श्रमिक वृद्धा योजना, ठीक है, ये भी यूपी गवर्नमेंट की एक योजना है।
और इसके अंदर जो है कि गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका एम है। और साथ ही साथ में इसमें क्या इसकी क्राइटेरिया क्या है, 8 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, साथ ही साथ में यूपी का स्थायी निवासी हो और इतना प्रतिमाह, ठीक है, 1000 से 1200 रुपए प्रति माह और 6000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। बाल श्रमिक विद्या योजना के अंदर 1000 से 1200 रुपए प्रति माह या 6000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है, और साथ ही साथ में इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जिसको हम लोग सौभाग्य योजना बोलते हैं। तो सौभाग्य योजना का संबंध कहाँ से है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जिसको हम लोग सौभाग्य योजना बोलते हैं, इसका संबंध कहाँ से है, यूपी से है। और इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य, ठीक है। सौभाग्य योजना का लक्ष्य किससे है, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसे याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से इसका संबंध है हमारा। और साथ ही साथ में इसका पात्रता देख लेते हैं क्या है, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण इसकी एक एम है। और SECC 2011 डेटा का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान की गई। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2017 में जो है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें है कि पीएम आवास योजना, ठीक है, पीएम आवास योजना शहरी, ये जो है कि ये देखिए यहाँ पे जो है कि इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को 12 मासी पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्यक्रम इसके अंदर शामिल है। और इसकी जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, वार्षिक घरेलू आय के आधार पर दिया जाता है। साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस का जो होता है 3 लाख रुपए तक हो उनकी सैलरी वगैरह, एलआईजी 3 से इतना लाख, ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसका जो है कि लॉन्चिंग ईयर क्या था, पीएम आवास शहरी योजना का 2015 में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पीएमवाईजी ग्रामीण, ठीक है, पीएमवाईजी ग्रामीण योजना का भी संबंध हमारा, ये सभी जो कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने इसकी में इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो स्कीम पर्सनली जो है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्ट मिशन, ठीक है, रूबर्ट मिशन देख लेते हैं, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित रूबर क्लस्टर बनाना, ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ में इसको लॉन्च कब किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देख लेते हैं, यहाँ पे इसका उद्देश्य भी दिया हुआ है, इससे संबंधित है। और साथ ही साथ में भारत सरकार की योजना है जिसको यूपी गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को यूपी गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, बंजर और जल भराव वाली भूमि की के सुधार और उपचार के लिए योजना, ठीक है, इसका संबंध किससे है, दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का संबंध बंजर और जल भराव वाली भूमि से है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का संबंध बंजर और जलभराव वाली भूमि के सुधार से है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसको उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना यूपी गवर्नमेंट की अगेन जो है कि एक स्कीम है। इसके अंदर उद्देश्य क्या है इसका, दूध उत्पादन में प्रवेश करने में रुचि रखने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और कितना होगा ये होगा हमारा 2 लाख तक का, ठीक है। ऋण यहाँ पे इसमें आपको जो कि दिया जाएगा। और इसको साथ ही साथ में लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना, ठीक है, ये भी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। और साथ ही साथ में इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को दोगुना करना, मृत किसानों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा बुनियादी ढांचे में ये कुछ उसका उद्देश्य है, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश मत्स्य संपदा योजना 2020 थी, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका सीधा सा संबंध है कि इसके नाम में मत्स्य है, तो इसका संबंध मछली वगैरह से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके उद्देश्य में आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट योजना है यूपी गवर्नमेंट की। एक जिला एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है, यूपी गवर्नमेंट से है। और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया है, स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना, स्थानीय विकास, रोजगार में वृद्धि और जीडीपी, ये इसको कुछ उद्देश्य है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है कि 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक जिला, ठीक है,
सॉरी, सेकेंड। ठीक है, इसमें जो है कि इसको स्टार्ट किया गया था 2018 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, बस ज़ाहिर-सी बात है कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये दुर्घटना में कुछ बीमा वगैरह कवरेज की बात करता होगा। साथ ही साथ में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, स्टार्ट कब किया गया था, तो 2020 में। 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति, ठीक है, उत्तर प्रदेश फ़िल्म नीति कब स्टार्ट की गई थी? 2023 में, इम्पोर्टेंट है। और इसमें है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यूपी के एक फ़िल्म निर्माण केंद्र बनाना है और शूटिंग के लिए सब्सिडी, कलाकारों के लिए समर्थन और फ़िल्म से संबंधित बुनियादी ढाँचे के विकास की पेशकश करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नई खेल नीति। नई खेल नीति जो है कि 2023 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की गई और इसका जो है कि कुछ यहाँ पे उद्देश्य दिया रखा है, ठीक है? देख लीजिएगा, खेल से संबंधित ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ठीक है? 2023 में लॉन्च की गई और इसका भी संबंध उनके खाद्य प्रसंस्करण से ही होगा। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है, आवास, ठीक है? आवास आवास एक स्कीम है, ठीक है? आवास स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा 2022 में, ठीक है? 2022 में इसको लॉन्च किया गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आवास योजना, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवास योजना, ठीक है? योजना का संबंध किससे है? यूपी गवर्नमेंट से है। आवास योजना का संबंध यूपी गवर्नमेंट से है और इसका उद्देश्य क्या है? किफ़ायती आवास की सुविधा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। और ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, यूपी सौर ऊर्जा नीति। कब? 2022 में यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 में स्टार्ट की गई और इसका एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? एकदम सौर ऊर्जा से रिलेटेड होगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं नई पर्यटन नीति 2022 में, ठीक है? इसका भी संबंध जो है कि पर्यटन से होगा, जिसमें देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति। कब? 2022 में, ठीक है? और इसका संबंध किससे है हमारा? विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करके आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देना। यूपी कुक्कुट विकास नीति। यूपी कुक्कुट विकास नीति जो है कि 2022 में लॉन्च किया गया और कुक्कुट विकास नीति का संबंध किसे? यूपी से है और इसमें उद्देश्य क्या है? ब्याज, सब्सिडी और शुल्क छूट के माध्यम से मुर्गी पालन, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन का समर्थन, ठीक है? मुर्गी पालन का समर्थन, ठीक है? समर्थन इसका एम है। इस स्कीम का नाम है यूपी कुक्कुट विकास नीति और इसको 2022 में स्टार्ट किया गया था। निर्यात संवर्धन नीति। निर्यात संवर्धन नीति कब स्टार्ट किया गया था? 2022 में और इसका संबंध, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना और निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है? ये इसका एम है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूपी स्टार्टअप नीति, ठीक है? कब? 2020 में और संशोधित किया गया था 2022 में। इसका भी एम है क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को यूपी में बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात संवर्धन नीति 2022 में, ठीक है? और इसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन के माध्यम से कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है? कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। डेयरी विकास नीति। डेयरी विकास नीति कब लॉन्च किया गया था यूपी में? 2022 में और इसका उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है, डेयरी विकास को मजबूत करना। यूपी वस्त्र और परिधान नीति, ठीक है? 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति 2022 में, अगेन जैव ऊर्जा उत्तम संवर्धन 2022 में, उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, ठीक है? तो इस तरीके से देख सकते हो ना कि कुछ इसमें स्कीम्स है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेयरी विकास नीति हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको फिर से एक बार देख लेता हूँ, टिक कर देता हूँ। उसके साथ में जो कि यूपी कुक्कुट विकास योजना, ठीक है? यूपी कुक्कुट विकास योजना ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्या है? आवास योजना, ठीक है? आवास योजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवास योजना का संबंध किस स्टेट से है, तो ये इसका संबंध है यूपी से है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इन जो भी मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको कहीं नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही साथ हमने जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम थे जो यूपीपीसीएस के आगामी अक्टूबर में होने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है? उन सभी को इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ में इस पीडीएफ का लिंक, ठीक है, पीडीएफ का आपको जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिएगा और वहाँ से इस पीडीएफ को निकाल के आप लोग इज़िली पढ़ सकते हो, ठीक है? तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।